हेलो। हाँ जी, देवबंदी मनाजिर मोहम्मद उमर साहब। हाँ बताइए खैरियत हैं? बरेलवी साहब, ताहिर रजा हाँ कादरी साहब, बताइए क्या जी। बोल रहे थे? देखो ऐसा है, एक हाँ। मिनट बात सुनो पहले। बात करने का कुछ उसूल होता है और कुछ नियम होते हैं। अच्छा, तो गाली देने का क्या उसूल होता है जो तुम गाली दे रहे थे? जो सुन लो, मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। पहले बदतमीजी कर रहे थे तो उसका क्या उसूल है हाँ हाँ, सुन तुम्हारे लो। यहाँ? तुमने बदतमीजी शुरू की थी, मैंने नहीं की है। हमने क्या बोला था ये बता दो। तुमने मुझे रजाखानी कहा था फौरन। तो तुम क्या हो? रजा खानी नहीं हो? हैं? रजा खानी खानी से क्या बदतमीजी मतलब है? है? मतलब हैं? ये गाली है तो क्या? मैंने तुम्हें देवबंदर बोला? ये मैंने तुम्हें गाली है देवबंदर क्या? बोला ये बदतमीजी है? ये तो गाली है मैंने क्या? बंदर बोला था तुम्हें ये बदतमीजी? अब तुम और टॉपिक पर बात करोगे या फिजूल बातें करोगे? हाँ मैं 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट आप बोलोगे। सुनो मेरी बात सुनो। दो हाँ, मिनट मैं चलिए। बोलूंगा, मेरे बीच में आप नहीं बोलोगे। हाँ। जब आप बोलोगे 2 मिनट, तो मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। जब आपके अच्छा, 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा। मैं जब बोलूँ तो मेरे 2 मिनट पूरे हो जाए तब आप बोलना। चलिए ठीक अगर है। बीच में मैं तुम्हारे बोलूंगा, सुनो, मैं हाँ। तुम्हारे बीच में बोलूंगा तो समझ लो मेरी शिकस्त है, और अगर आप मेरे बीच में बोलोगे तो आपकी शिकस्त है। और अच्छा मुहज्जब अंदाज में बात होगी, अच्छा, जो ये गाली गलौज करेगा उसकी शिकस्त है। तुम्हारे यहाँ ये वसूल है क्या? क्या का? ये कि अगर किसी के कोई बीच में बोले तो उसकी शिकस्त है? नहीं तो बात नहीं हो पाती ना, ऐसे मैं समझ नहीं आता, कुछ नहीं, गड़बड़ होने लगती है। ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा और कि जो 2 मिनट किसी के बीच में बोल देवे तो हाँ, वो उसकी शिकस्त है, ये तुम्हारे बरेलवी का उसूल है? तस्लीम, ये तुम्हारी देवबंदी का उसूल है। तुम्हारे कहाँ? असगर जो थे ना, अच्छा असगर, तो उनका उसूल है ये। अच्छा, तो हमारा उसूल आप मान लिए? हैं? हमारा उसूल आप मानते हैं? नहीं तो तुम तो उसूल तुम बनाते हो, तुम्हें बताते हैं ना हम कि तुम्हारे अभी उसूल ही हैं। अभी आपने कहा कि ये हमारा उसूल है, और लेकिन उसूल, आपने हमारे उसूल उसूल को होता ही कबूल कर है। लिया। अच्छी देखिए, बात है। बात करने का उसूल ये होता है। आप फतावे मुनाजिर रशीदिया पढ़ लो, उसका उसूल यही है कि एक आदमी जब बोलेगा तो दूसरा उसकी एक खामोशी से मिनट, सुनेगा। मुनाजरा और रसीदिया में उसकी इबारत पढ़ो, फिर बताओ कहाँ पे उसूल है इसका ऐसा। तुम अब ये बताओ, फिजूल बात करोगे या टॉपिक पे बात करोगे, जो तुम उस दिन झूठ बोल यानी के भागे तुमने थे, झूठ उस बोला, पर बात करोगे? मुनाजरा रसीदिया पर झूठ तुम झूठ बोला। बोल रहे हो मुनाजरा रशीदिया, तुम पढ़ लेना बाद में, पहले इस पे अरे टॉपिक पे मैं बात क्या करो। लेकिन अभी हवाला दिया तो मैं उसको बोल रहा हूँ, इबारत तो पढ़ दो। मेरे पास मुनाजरा किताब नहीं है रसीदिया अभी, में मेरे पास किताब नहीं है। मैं जो टॉपिक पे बात यानी करने के लिए तुमसे मैंने फोन कर रहा जो था बार चीज बार। तुम साबित नहीं कर सकते उसको क्यों बोलते हो? मैं तो साबित नहीं कर सकता, मैं उससे बात ही नहीं करनी मुझे। तो मैं तुमसे जिस टॉपिक पे मैंने बात करने के लिए फोन कर, इबारत पढ़ने के लिए अरे तुम बोला। यार, तुम लफाजी करोगे या बात करोगे, बताओ। अब मैं तुम अपनी झूठ बात रखता बोलते हूँ तुमसे, जाओ सुन लो। मुनाजरा रसीदिया पर। पहले तुमने झूठ कौन कहा, बोलता है अभी ये पता लग जाएगा। अभी अभी तो पता लगेगा कौन झूठ पहले बोलता है। ये मैं अपनी तुमने बात रख रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। पहले अभी अपनी देखो बात सुनो, मेरे बीच में मैं अभी अपनी बोल रहे बात हैं, रखता अभी हूँ मुझे अभी। बोलने नहीं दे रहे। अब मैं अपनी बात रखता हूँ, टाइम वेस्ट मत करो ऐसे। जो वेस्ट मैंने नहीं तुमसे उस कर दिन रहा हूँ। बात रखी थी, तुमने मैं एक रखता हूँ, उसूल उसका तुम मुझे बताया, जवाब देना। सुनो सुनो, तुमने एक मैंने उसूल तुम्हें बताया। ये पढ़ के सुनाया था अब उस बोलने दिन ही कि नहीं ये दे मेरे रहे हाथ तुम। में किताब है तज़किरतुर रशीद, वो मौलवी रशीद अहमद गंगोई की, अभी जिल्द नंबर है देखो, इसकी 2, सफा नंबर 141। इसमें लिखते हैं, ये जो शख्स अल्लाह ताला जल्ला शानहू के सिवा इल्म गैब किसी दूसरे को साबित करे, वो बेशक काफिर है। उसकी इमामत और उससे मेलजोल, मोहब्बत और मुवद्दत सब हराम है। तुमने कहा ये दूसरी जगह उसूल फरमा रहे बताया। हैं, ये फतावा रशीदिया है, जिल्द नंबर है 3, सफा नंबर 43। इसमें कह रहे हैं इल्म गैब खास हक़ ताला का है। इस लफ्ज को किसी तावील से दूसरे पर इतलाक करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे मोहम्मद उमर साहब, कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मान लें कि अल्लाह ताला ने नबी को गैब का इल्म अता किया, तो क्या आदमी ऐसा अकीदा रखने वाला काफिर और मुशरिक हो जाएगा? इसका मुझे जवाब दो। ये बेवजह की फिजूल बात मत ये करो। तो जो उस तुम्हारे दिन आला आपने, हजरत ने लिखा, मैं वही तो इबारत हाँ पढ़ के पढ़ो, सुनाया था। हाँ हाँ पढ़ो 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 हाँ, पहली पढ़ो। इबारत मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। शरह सही मुस्लिम, गुलाम रसूल सईदी की है। ठीक है? हवाला भेजो, इसका हवाला भेजो मेरे पास, कहाँ हवाले भेजो? इसी नंबर पर भेज दो। तो ठीक है, पहले तुम फतावा रशीदिया की इबारत का हवाला भेज दो, मैं उसी पर भेज देता हूँ। ठीक है? वो नहीं पढ़ ले उस दिन वाला, फतावा रजीवा वाला? पहले फतावा रजीवा का तो पढ़ो जो उस दिन पढ़ा था तुमने, वो अभी पढ़ो जब पहले। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम बीच में बोले, यानी तुम्हारी शिकस्त हो गई। तुमने उसूल बताया, तुम अपनी कौन सा शिकस्त मान उसूल? लिए। तुमने माना ही कब उसूल? वो हैं? तुमने उसूल ही कब माना? अभी तुमने उसूल देखो, कब माना? अभी तुमने तुमने कब माना? तुमने अपना उसूल खुद तोड़ दिया। अभी तो तुमने मुझे उसूल पहले फतावा बनाया, रजीवा पढ़ के दिखाओ। तो देखिए तुमने सामने उसूल हजरात, बनाया, इन्होंने देवबंदी साहब नहीं, देवबंदी के मुनाजिर तुमने हैं, उसूल बनाया इन्होंने उस दिन इतना बड़ा कि झूठ 2 बोला, इतने मिनट। बड़े कज़्ज़ाब हैं ये, कि अच्छा, अगर ये देवबंदी तो झूठ ना मैंने बोले तो कहा था तो इनका मसलक नहीं चल जो सकता। तुम वो फतावा अब रज़िया देखो, की इबारत पढ़ के सुनाओ मुझे। अब बीच में बोलेगा शिकस्त पे शिकस्त तस्लीम कर रहा फतावा है। रज़िया की इबारत पढ़ के सुनाओ। तुमने वो माना ही नहीं है मेरा अच्छा, उसूल। मैंने जब तुमसे कहा तो तुमने माना नहीं। मैंने फतावा रिजविया की क्या इबारत पढ़ा था, जरा बताओ। जो पढ़ा था पढ़ो, क्या मैंने पढ़ा था? अब तुम बोल रहे हो कि गलत है, तो बताओ ना क्या गलत था उसमें। हाँ तो पढ़ो ना। मैं अब पता तो लगे ना लोगों को कि तुमने यानी क्या पढ़ा तुझे था। पता नहीं है अब कि मैंने क्या पढ़ा था और क्या फिर गलत है। बदतमीजी शुरू कर मैंने दी, क्या बदतमीजी शुरू गलत है? कर दी। भाई ये अभी सिखाया देखो, जाता है तुम्हें देवबंदी को, तुम फसले लगे ना,
तुमसे जवाब नहीं दिया जाएगा, आप तुम भागोगे बदतमीजी करके अभी ऐसे ही। तुमने क्या बोला? बदतमीजी करोगे। मैं फोन तुमको फतावा दोपहर में रज़विया की किया था, इबारत पढ़ो तुमने जो क्या तुमने कहा पढ़ी कि थी। फतावा रिजविया पर तुमको बात करनी है, मैंने गलत इबारत पढ़ी थी, जैसे बोले थे ना। हाँ तो तो पढ़ो, मैंने क्या इबारत पढ़ो। गलत पढ़ी थी, जरा बताओ। आप पढ़ो ना, पढ़ो। यानी तुमको मालूम नहीं, अपनी तरफ से कह दिया कि मैंने गलत मुझको इबारत मालूम है, मैं रिकॉर्डिंग करना हाँ? चाह रहा हूँ ना, मैं इसमें रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ तुम्हारी अब इस वाइज में। रिकॉर्डिंग में पढ़ो भेज जरा। देता हूँ, तुम पहले। नहीं वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, अब इस वाइज में करूंगा ना मैं। तो मैंने अच्छा रिकॉर्डिंग बात है करूंगा। तो बताओ ना, मैंने कहाँ गलत पढ़ा था वो तो बता दो। पढ़ो तो अब जरा तुम अभी बताऊंगा मैं क्या गलत पढ़ा तुमने। क्या मैं पढ़ूँ? पढ़ो मतलब वो गलत फतावा क्या रज़विया की था बात तुमको? पढ़ो जो तुमने कहा था कि आवाज में ऐसे लिखा है तुम्हारे आवाज में। पढ़ो जरा। मैंने अच्छा क्या कहा था, मैंने लिखा है तुम्हारे आला जैसे, मैंने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि हाँ। इल्म गैब को तुम्हारे आदत ने भी इनकार किया है। इल्म गैब का? हाँ इनकार किया है अच्छा किससे इनकार किया है? किताब में अपनी फतावा रज़विया में, कि जैसा इसमें लिखा है ये फतावा तज़किरतुर रशीद में, वैसे ही आला हज़रत ने लिखा है। अब मुझे पढ़ के सुनाओ वो कहाँ लिखा हुआ। मैंने इबारत पढ़ के क्या सुनाई थी तुमको? तुमने ये कहा था कि जो तुम मुझे पढ़ के सुना रहे हो ये तज़किरतुर रशीद का ऐसे तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है, वो पढ़ो अब जरा। तो वही इबारत तो पढ़ रहा था, और तुम बोलते हो कि हाँ पढ़ो मैं पढ़ो। दो जगह से पढ़ रहा हूँ। एक फतावा रज़विया की पढ़ो। फतावा रिजविया की पढ़ो। चलो ठीक है। हाँ, वाह भाई वाह। पढ़ो। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 207। इसमें लिखा है कि हनफिया ने उसकी तकफीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो अकीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए उनका ये इत्क़ाद अल्लाह ताला के इरशाद के मुखालिफ है। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, कि आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दे कि जो कोई आसमान और जमीन में है वो गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। मैंने यही इबारत पढ़ी थी, इसमें क्या मैंने गलत हाँ हाँ चलिए। तुमने गलत ये पढ़ा। अब सुनिए, देखिए सामीन हजरात, अगर ये देवबंदी चोरी नहीं करें और ये अवाम को धोखा नहीं दें और ये झूठ नहीं बोले तो इनका मसलक चलने वाला नहीं है, इनके जूते पड़ेंगे सरों पे। अब पूरी इबारत मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पूरी इबारत ये है कि इसमें ये फतावा रज़विया जो है ये फतवों की किताब है, इसमें सवाल और जवाब है। इसने सवाल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा नंबर 204 पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना कैसा है। तो यहाँ ये इरशाद फरमा रहे हैं मेरे आला हज़रत, नेज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना नाजायज है। चुनाचे मुल्ला अली कारी अली रहमत शरा फ़िक़्ह अकबर में तशरीह करते हैं, फिर तो जान ले कि बेशक अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीजों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार अता फरमाता है। देखिए देवबंदी साहब झूठ अपना नहीं ठीक है, चलो और अच्छा है। सुनो, और हनफिया ने और हनफिया ने इसकी तकफीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो ये अकीदा रखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं, इसलिए कि हाँ सुनो, इनका ये एतकाद अल्लाह ताला के इस इरशाद के मुखालिफ है। कौन से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएं कि जो कोई आसमानों सुनो, कुरान की आयत नहीं है इसमें, कुरान की आयत नहीं है इसमें, देखो कुरान की आयत है, और जमीन में है वो ना, वो गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के। आयत है राइट में, देखो ये तर्जुमा है कुरान की आयत नहीं, तर्जुमा है कुरान की आयत का। ये तुमने झूठ बोला, यहाँ सवाल हो रहा है आलिमुल गैब का, कुरान यहाँ ज़ातिल गैब की बात है। कुरान की आयत ये इसमें कुरान की आयत नहीं है, ये कुरान की आयत है ना, तू बोल रहा है कि नहीं है? अरे तर्जुमा है। अरे कुरान की आयत पहले लिखा है, तर्जुमा इधर लिखा है राइट में। कुरान की आयत नहीं है मेरे पास, जो है इसमें आयत नहीं है। अरे मैं बताता रहा हूँ, जो मेरे पास है इसमें आयत नहीं है, इसमें तर्जुमा है खाली। तो कौन से अच्छा तुम्हारे पास क्या है? फतवा रिजविया नहीं है? मेरे पास तर्जुमा है। फतवा रिजविया नहीं है तुम्हारे पास? फतवा रिजविया का ही है ये फतवा तर्जुमा जो है। मैंने जो किताब तुम फतवा रिजविया से पढ़ रहे हो? असल किताब है फतवा रज़विया, इसका जो वो अरबी है अभी मेरे पास से कट गई है, वो जो मैंने स्क्रीन मंगाया तो उसमें काट के भेज दिया, उर्दू में भेज दिया मेरे पास। अच्छा अरबी कट गई है, तब तुमने कहा क्यों? हाँ इधर कट गई लाइन से। चल ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो इसका इसमें नहीं है, साइड में है, साइड में कटा हुआ है वो है। ये देखो कुरान इसमें है की मुकम्मल। अरे अब ये बताओ झूठ बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? तुम्हारी मक्कारी है कि आलिमुल गैब की बात है, ज़ाती इल्म की बात है। सुनो एक मिनट, ये मैंने इबारत कितनी बार तुमको पढ़ के सुनाई थी? ईमानदारी आदि पढ़ के सुना रहे मुझे, मुझे पढ़ के सुनाया। किताब को हर एक आदमी नहीं जानता है, अपने मसलक की कोई किताब कभी थोड़ी पढ़ लेता आदमी। तुमने बार मुझे पढ़ के सुनाई, मगर आप आदि पढ़ के सुना रहे थे, आपने मुझे आदि पढ़ के सुनाई। तो ये आलिमुल गैब के बारे में, यानी ज़ाती इल्म गैब के बारे में है ये, और तुमने झूठ बोला कि इल्म गैब की बात है। अच्छा इसमें जाति कहाँ लिखा है? आलिमुल गैब लिखा हुआ नहीं है, और ये कहने क्या आलिमुल गैब कह रहे हैं ये? अच्छा आलिमुल गैब अल्लाह का मतलब होता है जाति। सुनो आलिमुल गैब का मतलब होता है जाति।
यहाँ क्या फिर तो लिखा जान ले है? कि बेशक तो इल्म सुनो, गैब बेशक और अंबिया इल्मुल किराम गैब में अलैहिस्सलाम गैब अशिया को नहीं जानते। गैब अशिया क्या हो गया? पूरी गैब यानी कुल गैब। गैब अशिया को नहीं जानते सिवाय उन चीजों के जिनका इल्म उन्हें अल्लाह ताला कभी कभार कभी अता कभार फरमाता है। देता है, हाँ, कभी कभार हाँ, देता है। हमारा अब भी देखो, अकीदा है। अब हमारा अकीदा ये है कि बाज गैब का इल्म अल्लाह ताला ने अरे अपने महबूब अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो रशीद अहमद गंगोही खालिद की बिल्कुल कतई मुतलकन इनकार कर रहे हैं कि वो मुशरिक है और काफिर है, तो तुम्हारा इस पर क्या अकीदा है? अब तुम इन्हें काफिर मानना हो या खुद को काफिर मानना हो, बताओ। तुम मानने हो कि इल्म गैब है, कभी कभार अता करता है अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो मना करना है। अब तुम काफिर हो या ये काफिर है तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही, ये बताओ मुझे। अब बोल लिया, हो गया। अब मैं बोलूं? अच्छा, अभी हम्म, जब तक पूरी इबारत खत्म ना हो जाए तुम बोलना मत। शरा सही मुस्लिम गुलाम रसूल सईदी क्या फरमाते हैं, सुनो। अल्लामा नौवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमाए ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठीक बतकाजाए बशरियत गैब का इल्म नहीं था। इस मसले में उलमाए अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला अनबिया अलैहिमुस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, अरे रुकना, देखो ये देखो शिकस्त खा गया, ये शिकस्त खा गया, ये शिकस्त खा गया। देखो बीच में बोला, मैंने कहा था मेरी पूरी इबारत जब तक खत्म ना हो जाए, जब तक बीच में नहीं बोलना। ये देखो, ये देखो शिकस्त खा गया, अपने ही वसूल से शिकस्त। कौन शिकस्त खा गया? ये तो पूरी बात मैंने कहा था ना, पढ़ने दो। पढ़ो। ये देखो, फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा। अल्लामा नौवी, अल्लामा करमानी, अल्लामा अस्कलानी, अल्लामा ऐनी और दीगर उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतकाजाए बशरियत गैब का इल्म नहीं था। इस मसले में उलमा अहले सुन्नत का यह मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म अता फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से ज्यादा गैब का इल्म अता फरमाया। लेकिन मुतलकन ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, दो वजह से दुरुस्त नहीं है। अव्वल इसलिए कि ये कौल जाहिर कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान ने अल्लाह ताला के गैब से मुतलकन इल्म गैब की नफी की है। और दूसरे इस वजह से कि जब मुतलकन इल्म का जिक्र किया जाए तो उससे मुराद इल्म बिजात होता है। इसलिए यूं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से वाफर हिस्सा अता फरमाया है, या यूं कहा जाए कि अंबिया अलैहिस्सलाम को बाज उलूम गैबा अता किए गए हैं और किसी मखलूक की तरफ मुतलकन इल्म गैब की निस्बत करना दुरुस्त नहीं। इसी तरह किसी को आलिम गैब कहना भी नहीं चाहिए। इमाम अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं, देखो पूरी बात पढ़ने सुनो, इसका जहालत इमाम अहमद रजा कादरी फरमाते हैं, हमने क्या सवाल किया? हम भी तो मानते हैं, मुराद इल्म जाती होता है, उसकी तस्रीह हाशिया कश्शाफ दोबारा करना, क्या दोबारा पढ़ना, कहाँ से क्या झूठ बक रहे हो? अब क्या पढ़ रहे हो? ये क्या पढ़ रहे हैं? किस किताब का पढ़ रहे थे आप? कहाँ से ये तुम उसी किताब का है बे, उसी किताब का है। पढ़ रहा हूँ, जरा चुपाई मार के बैठ। इमाम अहमद रजा कादरी फरमाते हैं, इल्म जब की मुतलक बोला जाए, खुसूसन जब गैब की तरफ मुजाब हो तो उससे मुराद इल्म जाती होता है। उसकी तशरीह हाशिया पर मीर सैयद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने कर दी है। ये यकीनन हक है। कोई शख्स किसी मखलूक के लिए एक जर्रा का भी इल्म जाती माने तो यकीनन काफिर है। काफिर है, हाँ, काफिर है, तुम्हारे हालात माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब गैब की तरफ मुजाब सुन लीजिए, अब मुझे बोलने दो, क्या होता है, जाती होता है। 5 मिनट हो गए अब। इसलिए सामने नजरात, मैंने अभी तक इनसे ये नहीं कहा कि हम जाती इल्म गैब मानते हैं। अरे तो इल्म गैब की तारीफ क्या की है? ये तो घामड़ के, इसको सुना रहा हूँ पूरी इबारत, ये ऊपर से तुझे छूट है, चल तेरी शिकायत, तेरे जूते मारेंगे तेरे देवबंदी। जब इल्म मुतलक बोला जाए, खुसूसन जब गैब की तरफ मुजाब हो तो उससे मुराद इल्म जाती होता है। ये तुम्हारे देखो, मुतलक बोला जाए तभी तो गैब जो है होता है वो जाती इल्म गैब को बोलते हैं। अब बताओ,
अरे ये तो अपनी तरफ से कर रहा है। अब तुम्हारे सईदी साहब कहते इल्म हैं गैब मुतलक अगर बोला जाए तो वो अरे जाती सुनना, नुक्ता तुम्हारे सईदी है, साहब ये क्या बोल रहे हैं। अब हम आला हाँ सुनो, हजरत की इस इबारत का हम मुतलक सही नहीं बोलते, मतलब अब ये अब है सुनेगा नहीं, अब कि सुनेगा जब नहीं, अब इल्म देखो बड़बड़ कर रहा है जब ये। मुतलक देखिए इल्म सामने गैब रजाती बोला देवबंदी जाए बड़बड़ तो करने उससे लगा। जाती इल्म अब सुन मुराद नहीं रहा, होता है। मैं इसे इसके ही घर से घर के हवाले देता हूँ, इसके घर के हवाले देता हूँ। ये देखो यानी तुम्हारे हम जो आला है हजरत खुद कहते हैं इल्म गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बोला जाएगा, और उसका हनफी क्या ने उसका मुतलकन तफसीर नहीं की बोला है। जाएगा? मुतलकन नहीं है। हाँ, देखिए सामने वो हजरात, हनफी मेरे हाथ में ये किताब हनफिया है, ने मेरे हाथ में उसकी किताब है तफसीर शुमाई में सुनना यार। इमदादिया, सफा नंबर 110। इनके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी हाँ। रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि इल्म गैब अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं होता। मैं कहता हूं कि अहले हक में जिस तरफ नजर करते हैं दरियाफ्त तो इदराक मुगीबात का उनको होता है। असल हाँ, में ये इल्म हक है। इदराक होता है। हज़रत देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदराक का को अल्फाज हबीबिया और इस्तेमाल किया, हजरत आयशा इदराक की होता है, इल्म गैब बोलो नहीं मत, बीच में होता मत है। बोलो, बीच में दो, अभी मैं सुना देखो तुम्हारा कि मामलात की खबर ना थी, इसको दलील बना अपने दावे की समझते हैं। ये गलत है क्योंकि इल्म के वास्ते तवज्जो जरूरी है। और दूसरी जगह इनके मौलवी अशर्र फेली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं, सफा नंबर 135 में फरमाते हैं, मौलवी अशरफ अली साहब थानवी तकमीलुल यकीन में फरमाते हैं कि शरीयत में वारिद हुआ है कि रसूल औलिया गैब और आइंदा की खबर दिया करते हैं, क्योंकि जब खुदा गैब और आइंदा की हवासात को जानता है, इसलिए कि हर हादिस उनके इल्म से, उसी के इरादे के मुतालिक होने से, उसी के फैल से पैदा होता है। तो फिर उससे कौन अमर माने हो सकता है कि यही खुदा उन रसूल औलिया में से जिसे चाहे उसे गैब या आइंदा की खबर दे दे, अगरचे हम इसके कायल हैं। देखिए सामीन हज़रात, इसके अशरफ अली थानवी और इनके आसिफ नानोतवी ये अपनी किताब तहज़ीरुल नास में क्या लिखते हैं, सुनिए सफा नंबर 4 पर लिखते हैं, उलूम अव्वलीन मसलन और हैं और उलूम आखिरीन अव्वल और, लेकिन वो सब इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तमा हैं। इसी तरह से आलिम हकीकी रसूल अल्लाह हैं और अंबिया बाकी और औलिया बिलार्ज हैं। सामीन हज़रात, इस देवबंदी की बेवकूफ़ी देखिए, कितना बड़ा जाहिल घामड़ आदमी है ये, कि हम इल्म ज़ाती नहीं मानते हैं बल्कि हम अताई मानते हैं। अब सुनो और हवाला सुनो, अपने अकाबिरों का हवाले सुन ले। ये मेरे हाथ में किताब है, इनकी किताब है, ये अब ये इनकी किताब है मेरे हाथ में, जायज नहीं ये है। किताब है मेरे हाथ में, बोलते हैं फतेह हक़ानी, इसका कवर नंबर 25, है। इनके लिखने वाले हैं देवबंदी जमात के दीनी पेशवा मौलवी अब्दुल शकूर साहब काकोरवी। ये लिखते हैं, हम ये नहीं कहते कि हुजूर गैब जानते थे या गैब दां थे, बल्कि ये कहते हैं कि हुजूर को गैब की बातों पर इत्तला दी गई। कहा हनफिया कुफ्र का इत्तला इसी गैब दानी पर करते हैं, ना कि इत्तला याबी पर जाहिल। देख सुन, हम ये मानते हैं कि हम इत्तला भी हम भी तो इत्तला मानते हैं, कहाँ नहीं मानते। और ये रशीद अहमद गंगोई तो बिल्कुल मना कर रहा है। रशीद अहमद गंगोई कह रहे हैं कि इल्म गैब खास हक ताला का है, इस लफ्ज़ को दूसरे पर इत्तलाक करना ये हमें तालिक नहीं है। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए खास है। नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए सामीन हज़रात, देवबंदी चोरी पकड़ गई, अब इसे इल्म गैब मान लिया, इसके फतवे से रशीद अहमद गंगोई काफिर होगा। रशीद अहमद गंगोई के फतवे से काफिर, ये देखो देवबंदी के फतवे से रशीद अहमद गंगोई काफिर, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई कह रहा है कि दूसरे पर इतलाक करना, किसी भी तावील से दूसरे पर इतलाक करना, यह हमें शिर्क से खाली नहीं। तो तुम्हारे आला हज़रत में भी तो ही कहा है, तुम्हारे सईदी साहब ने अल्लामा नववी, अल्लामा किरमानी, अल्लामा सलानी, इनके लिखने वाले हैं देवबंदी जमात के पेशवा मौलवी मंजूर अहमद साहब नौमानी लिखते हैं कि सही बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मफातिहुल गैब, जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, वो 5 चीजें हैं जो सूरह लुक़मान की आयत में मज़कूर हैं, यानी क़यामत का वक्त, मखसूस बारिश का ठीक वक्त, कि कब नाजिल होगी, माफिल अरहाम, यानी औरत के पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची, मुस्तकबिल के वाक़यात, मौसम का सही मकाम। तो ये तो हम भी नहीं मानते, हम भी बाद में गायबिया मानते हैं। देखिए समय निजात हो गया इसका मुकाला। अब ये किताब है मेरे हाथ में, तक़वियतुल ईमान, तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 392 में लिखते हैं, उलमाए दिल्ली का जवाब, बिलाशुबा ये अक़ीदा रखना कि अल्लाह पाक ने अपना सारा इल्म गैब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया है। ये आप तमाम मखलूकात के जुज़ी और कुल्ली हालात से वाकिफ हैं और आप बताते खुद हमारे सारे अहवाल और हवाल को हम कहीं भी हों सुनते हैं और देखते हैं, कुफ्र है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, याद रखो पैगंबर गैब की बातें नहीं जानते थे, मगर इस वक्त अल्लाह पाक ने उन्हें बतला दिया। हनफियों ने साफ साफ फतवा फरमाया है, यानी जिस वक्त अल्लाह ताला ने चाहा उन्हें उस वक्त बता दिया। और दूसरी जगह इसकी मौलवी नंबर है 395, भागना मतलब 393 इसमें लिखा है, इसमें जो उलमा की जमात में होकर भी ऐसे शख्सियत सुबह करे और उसे कतई काफी न कहे, उस पर सख्त ताज्जुब है। भला कोई मौलवी ये कह सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के बताने से बाद भी
बाद चीजों की खबर ना हो, हाँ, हरगिज़ नहीं, देखो बात बल्कि चीजों की आप तो खबर तमाम कौन इनकार नबियों से किया है, ज्यादा बात आलिम चीजों थे, का। और और नबुव्वत ये तो इल्म इल्मी गैब कमाल ही का नाम है, और कुल्ली जैसा इल्म कि इल्म गैब कलाम मानते से हैं। साबित है। अच्छा, अब तुम देखिए मेरे हाथ में इल्म किताब है गैब बाज तबीयतुल ईमान मानते हो सफा कि नंबर कुल मानते हो? 395, इल्म गैब इसमें बाज मानते हो कि कुल लिखा है मानते मौलवी हो? करामतुल्लाह इनका साहब, इल्म गैब इस जात खुद खुदा ही के साथ मकसूद है, ये इसके इल्म के देखो बराबर किसी को इल्म नहीं हो सकता। ये जिस तरह पागल वो हो अपनी गया जात में यकता है, उसी तरह सिफत ये में रजा इल्म खानी में भी पागल हो यकता है। गया है। अगर कोई इसके इस तरह के इल्म ये में रजा खानी पागल हो किसी गया को है। शरीक ये ठहराए, ये बिलाशुबा वो शिर्क पॉइंट है। टू जहाँ पॉइंट गैरुल्लाह बात से नहीं इल्म गैब बोलेगा, की नफी ये है, दूसरे वहाँ को नहीं बोलेगा। मुतलक इल्म गैब मुराद है, ये और रजा जहाँ खानी असबात पागल है हो वहाँ गया। अल्लाह पाक के खबर देने से इल्म ये गैब की पागल हो बात गया, बातें ये मुराद पागल है, हो गया। जो बिलजात नहीं, लिहाजा दोनों बातों ये में रजा खानी पागल मुवाफकत हो है। गया है। बस मुतलक इनकार भी गलत ये है, और रजा खानी मुतलक पागल हो गया है। असबात भी ये मोहम्मद देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब को तेरे बिलाशुबा आला पाक हज़रत गैबों ने की कह बातों का दिया इल्म है है। कि देखिए मुतलकन रजा तो इल्म इसका गैब ये बोला रशीद जाए अहमद तो गंगोही इससे इल्म जाती अपनी मुराद होता किताब है। इसलिए ये अपनी कहना किताब जायज नहीं कि फला शख्स को इल्म गैब है, तज़कियातुल में लिख रहा है बल्कि कि यूँ इल्म कहना गैब खास चाहिए हक़ कि ताला का अल्लाह है। ने इस लफ्ज़ को किसी तावील से बाज गोई दूसरे जायज पर इतलाक़ फरमाया है। करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं। ये तो इस देखो, देवबंदी के फतवे से इसका रशीद अहमद गंगोही काफिर हुआ, क्योंकि ये कह रहा है कि किसी तावील से भी दूसरे पर इतलाक़ करना ये हमें शिर्क से खाली नहीं है। हम मतलब जाती इल्म गैब नहीं मानते रसूलुल्लाह को, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया। झूठे कज़्ज़ाब, तूने फतावा रज़िया की इबारत झूठी पेश की, वो तू बड़बड़ कर रहा है, तू झूठ बोलता है। अगर तू झूठ नहीं बोले तो तेरा धर्म नहीं चले, और तुझ पे झूठे पड़े झूठे। 2 मिनट तुम देवबंदियों पे झूठे पड़े, तूने मानी कब नहीं बात हो, तू मुझे मालूम थी ना तू बड़बड़ करेगा। तो इसलिए तू पहले कह रहा था कि अगर 2 मिनट में बोल जाऊंगा तुम्हारे बीच में, तुम्हें शिकस्त कैसे हो जाएगी। देखो, तू दूसरे को शिकस्त हो गया, तेरा मुंह काला हो गया, ये दूसरे को बोलने तेरा नहीं रशीद दे। अहमद गंगोही तेरा कुतुब आलम काफिर हो गया। तो कोई तेरा उसूल कुतुब तेरे आलम काफिर होगा तेरे फतवे अंदर है? से। कोई उसूल है तेरे अंदर क्या है, ये कोई तो तू उसूल आवाम है फैसला कोई करेगी। अंदर? ये इल्म गैब तेरी की बात आवाम होती है फैसला कि कर गैब की लेगी कि बात कर तेरे रहा है? इसमें इल्म गैब की बात कर रहा है कि मतलब गैब की तेरे बात पास कर इल्म रहा है? है। तू जाहिल, अभी तो तूने इनकार ये किया देखो, था, ये और देखो, तेरा ये रजा गंगोही तेरा खानी कुतुब जो आलम है, अंधा लूटी, ये पहले क्या इनकार बोला कर था? रहा था लूटी तेरा। ये कह रहा है कि और किसी ये एक तावील से नंबर भी का दूसरे पर कालीबाज इतलाक़ है। करना है हमें शिर्क से खाली नहीं उसूल है। बता रहा था, तो अब ये ये खुद बता ही कि अपना तेरे उसूल फतवे से छोड़ जब तू रहा है मानना है और इल्म गैब के अता इल्म गैब, और तेरे इसने आलिम मानना है, अब तू इन आलिमों को अपने काफिर मानेगा। ये अभी अपने कुतुब आलम को काफिर क्या मानेगा मतलब। बोल रहा है? तो क्या बोल रहा है? तुझे खुद मैं नहीं ये समझ बोल रहा रहा है हूँ तो कि क्या ये बोल रहा तेरा है? जो गंगोही तो गैब पे लूटी बात कर रहा है कुतुब कि इल्म आलम ये गैब लिख पे रहा बात है कर रहा है? ये कि बता। इल्म गैब खास हक़ ताला का है। ये इस तेरे लफ्ज़ को आला किसी हज़रत जो तावील से कह रहा है दूसरे पर कि इतलाक़ इल्म करना गैब का मुराद जाती इल्म होता है, तो ये तेरा आला हज़रत ने गलत कहा कि सही कहा? मुतलकन अगर बोला जाए, मुतलकन हाँ, तो मुतलकन मुतलकन यानी से क्या अगर मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ये कह रहा है कि किसी मुतलकन तावील से भी अगर बोला जाए तो मुतलकन से क्या मतलब है? जाहिल से देख, मुतलकन ये अच्छा, होता है कि हम ये मुतलकन से कह क्या रहे हैं कि मतलब नबी है? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जानते थे इल्म गैब, इसे मुतलकन कहते हैं जाहिल। अच्छा, कि हम ये क्या कह रहे हैं कि जानते नबी थे? करीम खुद जानते थे इल्म गैब, इसे कहते हैं मुतलकन। और ये इल्म कह रहा है गैब कि क्या किसी तावील जानते थे? से ये किसी तुम्हारे तावील आला से हज़रत ने दूसरे पर कहाँ इतलाक़ लिखा करना है? ये हमें शिर्क से खाली ये नहीं। कहाँ लिखा है? यानी यहाँ हम अगर ये साफ-साफ तावील लिखा करके है। कहें अरे कि अल्लाह सुनना ताला का पूरी इल्म गैब बात, जाती है, ये सुनना और पूरी नबी बात। करीम सल्लल्लाहु अलैहि तेरे वसल्लम को आला अल्लाह ताला हज़रत ने ने इल्म क्या गैब अता कहा? किया है, तो ये कह रहा है कि ये इल्म मुशरिक गैब है। जब मुतलक अब तू ये बोला बता जाए कि तो तेरे इससे इतने इल्म आलिमों ने जाती ये मुराद होता है। इल्म तो गैब इल्म माना है, तो गैब ये सब जो मुशरिक इल्म है, जाती सब तेरे काफिर आला है, हज़रत ने या खुद तेरा मान ये कुतुब लिया, आलम काफिर है? तो खुद ये मान लिया बता तेरे आला हज़रत ने। क्या तेरे आला हज़रत ने अरे खुद उन्होंने मान लिया मुतलकन कि कहा है इल्म ना, गैब को जाती इल्म बोलते हैं, तो ये अल्लाह ताला के लिए खास मुतलकन है। जब मुतलकन बोला ये जाए, खास ये झूठे है। झूठे कज़्ज़ाब, जब देख मैं मुतलकन पूरी बोला जाए, इबारत मुतलकन बोलता। अबे ए झूठा झूठे जन। मुतलकन बोला ओ जाए, मुतलकन रजा झूठे खानी, कज़्ज़ाब, अगर तू बड़बड़ झूठ ना नहीं कर, बोले, इबारत में पढ़ रहा देवबंदी तू। अगर ये झूठ नहीं बोले हाँ, तो ये इबारत तो झूठे पड़े, इबारत तो और पढ़ने इनका दे। धर्म नहीं चल ओ पाएगा। बड़बड़, इतने बड़े झूठे कज़्ज़ाब है ये। ओ अभी बड़बड़ पढ़ रहा रजा था खानी, इबारत कि तो इल्म पढ़ने गैब दे। अगर मुतलकन बोला बड़बड़, जाए ओ तो बड़बड़ ये साहब, जाती होता है। बड़बड़ इल्म गैब बड़बड़। मुतलकन बोला जाए हाँ, तो तो जाती होता इबारत है। पढ़ने अब दे, यहाँ अभी पता मुतलकन नहीं बोल चलेगा। रहा है, इबारत पढ़ने दे। यहाँ ये कह रहा इल्म है कि गैब इल्म से मुराद गैब इल्म खास जाती हक़ होता है, ताला तेरे का आला है। हज़रत ने इस खुद लफ्ज़ कह को दिया किसी है। तावील से दूसरे हाँ, पर इतलाक़ करना और ये हमें देखो शिर्क सारे खाली नहीं है। उलमा यानी अहले सुन्नत अगर तावील इल्म से गैब इतलाक़ करोगे हुजूर तो सल्लल्लाहु भी के लिए मुशरिक जायज़ है। नहीं मानते। और तेरे इतने मौलवियों सारे ने ये अल्लामा तावीलें कर हनी रहे हो, हैं अल्लामा और इल्म सलामी गैब हो, बताई ये मानना तेरे है, सईदी तो ने ये तेरे खुद सब लिखा काफिर है। हो गए। सईदी ने खुद खुद रशीद लिखा है। अहमद गंगोही के फतवे गुलाम से काफिर रसूल हुए, सईदी ने और खुद तेरे लिखा फतवे से है। ये रशीद ये अहमद देख, गंगोही काफिर हुआ, इमाम अमर इनके रजा फतवे से ही काफिर बरेलवी हुआ। कहता है ये तेरा
लूसी काफिर हो गया, हो गया? मुतलकन ये इल्म बता। गैब बोला जाए तो इससे इल्म अब तेरा जाती लूसी मुराद काफिर होता हुआ नहीं है। हुआ, देवबंदी? इसलिए ये कहना जायज नहीं देवबंदी। कि फलां शख्स को इल्म गैब है, बल्कि यूं कहना चाहिए अरे कि झूठे अल्लाह ताला कज़ाब, ने झूठे रसूल कज़ाब, पर तुमने ये बाज अभी गुइयों को के जाहिर आला हज़रत फरमा ने दिया। लिखा है कि इल्म गैब आपको अगर बाज मुतलकन गुइयों बोला पर जाए मुत्तला तो कर वो दिया, जाती आपको होता है, बाज गुइयों पर मुतलकन के इत्तला लिए किया है गया, वो। आपको मुतलकन गैब अगर हम की ये खबरें कहेंगे दी कि गई। नबी करीम सल्लल्लाहु और अलैहि जिन वसल्लम उलमा खुद फुका गैब की जानते थे, इबारत इसके लिए है से वो, मखलूक हम खुद तरफ भी इस मानते तरह का हैं। इस्नाद किया गया है, वो वहाँ चौकी झूठे। अबे अब जब जिसे पढ़ने इसे को मालूम क्या होना इबारत चाहिए कि ये मेरे देखो, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इन ये देवबंदियों देखो, वहाबियों को वो दांत ये खट्टे किए हैं कि तिब्यानुल मेरे आला कुरान हज़रत फाजिल गुलाम बरेलवी ने रसूल इल्म गैब साबित सईदी किया है। गुलाम अद-दौलतुल रसूल मक्किया सईदी लिखते आज तक हैं मंजर आम पे है, उसका रद्द कि ये देवबंदी इमाम लिख नहीं अहमद पाया आज रजा तक। बरेली इनके बस की बात फरमाता नहीं है है।
जो आपने मुतलकन दरिया इल्म का गैब आला बोला हज़रत जाए फाजिल तो बरेलवी इससे ने इल्म जाती अल-दौलतुल मुराद मक्किया में होता इल्म गैब है। साबित किया है। मक्के की इसलिए सरजमीन ये 60 कहना घंटे में किताब जायज लिखी है नहीं आपने। है कि और फला ये शख्स शैतान को मरदूद इल्म कह रहा है गैब कि है, आला हज़रत ये कह रहे ये हैं और खुद वो कह कह रहे रहे हैं। हैं कि फला ये शख्स कैसी को मतलब इल्म गैब है, ऐसा इल्ज़ाम कहना लगा रहा है। जायज देखिए नहीं इसके है। सामने हज़रात, बल्कि इतना यूँ बड़ा कहना कज़्ज़ाब चाहिए आज़म कि है ये अल्लाह झूठा। ताला ने रसूल अगर तुम को बाज देवबंदी हुई तुम छोड़ नहीं जाहिर बोलो ना तो फरमाया तुम्हारा है। धर्म नहीं चलेगा। कैसा अगर तुम सच बोल देखो जाओ ना, अल्लाह के ये जो रसूल तेरे के लिए अशरफ अली बाज थानवी हुई ने इल्म उसको गैब माना जाहिर है तो ये जब फरमाया माना है। है जब क्या इसने आपको हिफ्ज़ुल बाज ईमान नहीं हुई लिखी पर थी। इत्तला दी ये गई जब है इसने अंग्रेजों या से पैसे आपको ले बाज लिए हुई तो पर हिफ्ज़ुल खबर ईमान दी में गई इसने है। नबी के ये इल्म गैब को देखो जानवर आला और पागलों हज़रत से ये तशबीह दी। अपने आला हज़रत को शैतान नहीं मरदूद मानता, अपने कज़्ज़ाब, आला हज़रत को तू लात हमसे मार बात रहा है, करेगा, तू अपने आला इल्म हज़रत गैब की पर बात इबारत करेगा को लात हमसे। मार रहा है। ये देख, ये देखो तू लात बरेलवी मार रज़ा रहा है, खानी तू अपने अपने अकाबिर को आला लात मार हज़रत रहा की है इन इबारत सब को पे। लात मार तेरे रहा है। अकाबिर जो हाँ, सुन मेरी बात लात सुन, तेरे मार रहा है अकाबिर जो देखो, सब इल्म गैब मानना है ये, और अपने तो ये आला मतलब तेरा हज़रत कि की लूती काफिर इबारत को हुआ, ये लात तेरे मार रहा अकाबिर है। काफिर हुए। हाँ, अपने अब ही ये आला बता, हज़रत तेरे ये आला तेरा हज़रत तेरा जो लूती अब सुनेगा तेरा नहीं, आला सुनेगा हज़रत नहीं अब तेरे अब नहीं बरेलवी सुनेगा, उलमा तेरे ने बड़बड़ काफिर करेगा, अब तेरे कहा है। पेट्रोल लग गया। तेरे तू आला ये हज़रत बता को मुझे, तेरे ये तेरा बरेलवी जो उलमा लूती ने अंधा, काफिर कहा है। अबे समझे? तेरा ये अंधा लूती, तेरे ये आला हज़रत कासिम को तेरे नादोसवी का बरेलवी आशिक उलमा ने जो लिख काफिर रहा कहा है है कि कि इल्म जाहिल गैब खास हक़ ताला हो का जाए। है, तेरे इस आला लफ्ज़ को हज़रत किसी को के इबारत किसी तावील से तेरे दूसरे पर इस्लाह बरेलवी करना ये हमें उलमा ने शिर्क से तेरे खाली आला नहीं है। हज़रत को तो जाहिल ये कहा है। काफिर है या ना ये जो समझे? तेरे मौलवी मानना है, तेरे आला ये जो हज़रत को तावील से तेरे कह रहे हैं कि नबी बरेलवी करीम उलमा सल्लल्लाहु ने अलैहि वसल्लम इल्म गैब काफिर जानते कहा है। हैं। हाँ, जब बता कौन काफिर है, तेरे इमाम बता आला दे। हज़रत ने देवबंदर, इल्म गैब देवबंदर को काफिर, ये देखो रजा खानी दे देवबंदर काफिर बता कौन काफिर रजा है, मैं खानी बता देवबंदर काफिर, रजा खानी और को देवबंदर देखो, काफिर बता कौन तेरे काफिर है, जब मुझे। अबे तेरे तेरा ये आला लूती हज़रत काफिर है, ने ये काफिर है तेरे जब मौलवी, इल्म गैब तेरा को कासिम जाती नानोसवी मुराद काफिर है, माने है तो तेरा ये किसी रशीद और के अहमद लिए गंगोही काफिर है, इल्म ये गैब कासिम नानोसवी मानते ही काफिर नहीं है, है। या तेरा हनफी ने मंजूर ऐसे लोग नौमानी की काफिर है, या तकफीर तेरा की ये है अहमद जो रज़ा कहता है कि कश्मीरी हुजूर काफिर सल्लम है। इल्म बोल भी गैब जल्दी, जानते हैं। ऐसे लोग जल्दी की जल्दी बात तकफीर बता, की है हनफिया ने जो कहता है जल्दी हुजूर बता सल्लम जल्दी। इल्म गैब जानते हैं। ये इल्म जाती समझे? के लिए है, इल्म इल्म जाती गैब के लिए है, जानते इल्म हैं। जाती के लिए है, ये हाँ, फिक़्ह इल्म हनफी जाती जितनी के लिए किताबों में जो इल्म नफी जाती है, इल्म गैब का वो इल्म मतलब इल्म जाती के जाती लिए है। है। जैसे इल्म मेरे गैब का आला हज़रत मतलब फाजिल इल्म बरेलवी जाती की है। तूने भी तेरे इबारत आला पढ़ी हज़रत ने कि खुद इल्म कहा है। गैब अगर मुतलकन इल्म बोला गैब जाए का तो मतलब ये इल्म जाती की तरफ जाती है। मुबाद होता है। हाँ, इल्म गैब का हैं? मतलब इल्म जाती है। तेरे आला हज़रत ने खुद कह दिया, साफ कर मुतलकन दिया। अगर बोला जाए, ये मुतलकन साफ पूरी पर कर पूरी दिया है। झूठे कज़्ज़ाब अधूरी ये यहूदियों देखो, की तरह पढ़ते हो, ये यहूदियों की देखो, तरह झूठा पूरी पर पूरी कज़्ज़ाब तू मुतलकन है। अगर बोला जाए, लानतुल्लाह अलल मुतलकन काज़िबीन, झूठा कज़्ज़ाब देख यहूदी अहमद मुतलकन रज़ा अगर बोला जाए, कादिर शामिल बरेलवी हज़रात कितने बड़े फरमाता झूठे है कज़्ज़ाब हैं ये कि यहूदी, मुतलकन ये इल्म यहूदियों की गैब औलाद बोला है, जाए तो ये इससे ईसाइयों के इल्म छोड़े हुए जाती हैं, मुराद यानी होता इबादत है। आधी अधूरी पढ़ते हैं इसलिए ये कहना पूरी पढ़ते जायज नहीं। नहीं है उसने कि फतावा फला रज़िया शख्स की को इबारत इल्म उसने गैब अधूरी है। पढ़ी, हाँ, फला पूरी शख्स को पढ़कर इल्म इसने मुझे गैब है, मतलब बल्कि बहका यूँ दिया, कहना बहकाने की कोशिश चाहिए कर रहा कि था अल्लाह मुझे, ताला ने जबकि रसूल मुझे को मालूम नहीं बाज थी। अब मैंने वो हुई पर इबारत जाहिर ली से फरमाया है। किसी से, आपको अब मैंने बाज इसे हुई पढ़वाई है, पर तो ये पढ़ इत्तला नहीं पा दी रहा है। है अब ये या कज़्ज़ाब आपको गैब आज़म की अभी आधी खबरें पढ़ रहा दी था, गई हैं, इस तरह इन्हें झूठ कहना ही नहीं चाहिए। पढ़ा। आपके लिए अरे आलिम जाहिल गैब का इस्तेमाल नहीं करना खबीर, चाहिए। ये तेरे आलिम आला गैब का इस्तेमाल हज़रत नहीं ने करते, हम और जाहिल गुलाम हैं। रसूल हम सईदी कहते ने हैं कि साफ नबी कर दिया करीम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा? को अल्लाह ताला और ने गैब का फतावा इल्म अता किया। रिज़विया में तेरे आला हज़रत ने सुनेगा खुद नहीं कहा अब? है कि हनफिया ने ऐसे फतावा लोगों रज़िया में की सही कहा तकफीर है की है। ऐसे फतावा लोग रज़िया में की सवाल यानी हुआ आपसे तेरे कि तुम आलिमुल लोगों गैब की गैब कहा तकफीर जाए कि नहीं हनफिया कहा ने जाए? उसकी तकफीर का जिक्र इस वजह से किया है कि वो जो अकीदा आलिमुल गैब रखता माने, है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये गैब कहना नहीं कभी जानते कमान हैं, अता फरमाता है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुल्ला वसल्लम अली गैब खानी क्या जानते कहते हैं, हैं। कभी कमान क्या अता फरमाता है, झूठे गैब पूरा नहीं जानते पड़ेगा, हैं? पूरा ये नहीं देखो, पड़ेगा। गैब देखिए जानने सामने पर हज़रात, तकफीर इस की गई देवबंदी है। का काम हो गया, ये तेरे अब ये आला बड़बड़ हज़रत करेगा का और कुछ फतवा नहीं है। मैं तेरे इसका फोन आला काट रहा हूँ हज़रत अब की मैं इसका फोन फतावा काट रहा हूँ, ये रिज़विया बड़बड़ में तेरे करेगा, आला ये हज़रत कुछ ने नहीं लिखा करेगा। है अब ये इसका कि काम हो चुका हनफिया है, ने उसकी हो गया तकफीर इसका का काम। जिक्र